हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के रूम से बाहर निकल चुका था और वो अपनी बेडरूम में जाकर सो गया। अब आगे 9 बज चुका था। विंग अभी तक नहीं उठा था। वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने फ़ोन पर बिजनेस से रिलेटेड मैसेज पढ़ रहा था। बटलर हान वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वो साइड में जाकर खड़े हो गए। वांग जी ने एक नज़र ब्रेकफास्ट की तरफ देखा, तभी बटलर हान थोड़ा डरते हुए पूछा, बेटा अभी तक वो ओमेगा नहीं उठा है, जब उठना होगा तब उठ जाएगा। वांग जी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह 11 बज चुके थे, लेकिन विंग अभी तक नहीं उठा था। बटलर हान ने अब विंग के रूम में जाकर उठाने का सोचा। जब बटलर हान विंग के रूम में जाकर लॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बटलर हान अब घबरा गए और अंदर गए तो बटलर हान ने विंग को सोता हुआ पाया। वह धीरे से चलकर विंग के बेड के नज़दीक गया। उन्होंने विंग को आवाज़ लगाया। जब बटलर हान को विंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बटलर हान फिर से आवाज़ लगाई। विंग के तरफ से कोई हलचल ना पाकर वो परेशान हो गए। थोड़ा और करीब जाकर देखा तो विंग बेड पर पड़ा काँप रहा था। बटलर हान जल्दी से विंग के माथे पर अपना हाथ से टच किया तो पता चला विंग को बहुत ही तेज़ फीवर है। बटलर हान घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उन्होंने जल्दी से वांग जी को फ़ोन किया। वांग जी इस वक्त एक मीटिंग में था। वांग जी का फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए बटलर हान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बटलर हान अब वांग जी के बेडरूम में गए और कुछ ढूंढने लगे। फाइनली बटलर हान को दवाइयाँ मिल गई। उन्होंने किचन से एक गिलास में ठंडा पानी और पट्टी लेकर विंग के रूम की तरफ चले आए। पट्टी भिंगाकर विंग के सर के ऊपर रख दिया, लेकिन विंग का फीवर कम नहीं हुआ। विंग का फीवर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा था। अब बटलर हान परेशान हो चुके थे। अभी एक मेट भाग कर ऊपर आया। उसने बटलर हान से कहा, यंग मास्टर का फ़ोन आया है। उस मेट की बात सुनकर बटलर हान उस मेट के हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान के पास रख लिया। वांग जी ने कोल्ड आवाज़ में कहा, कहिए, कुछ बात है क्या? बटलर हान, बेटा वो ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा फीवर है। हमने उसके ऊपर ठंडे पानी की पट्टी भी रखा, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ, बल्कि उस ओमेगा की फीवर और बढ़ता रहा। क्या करूं? वांग जी का हाथ फ़ोन पर कस गया। मैं अभी आ रहा हूं, आप मेरा इंतज़ार करिए। इतना कहकर वांग जी तुरंत ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लैंड मैंसन पहुंच गया। वांग जी विंग के रूम के अंदर आते हुए, ये कैसा है? उसे अभी फीवर है, बटलर हान परेशान होते हुए कहा। वांग जी का दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा था? उसने विंग की तरफ देखा। विंग काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। वांग जी ने पहली बार विंग के सर को टच किया, फिर उसके हाथ की नस चेक किया। उसके बाद वह सीधा उस रूम से
रूम में मेडिकल स्टोर जैसा लगा था। वांग जी को किसी ने गलत दवाइयाँ देकर मारने की कोशिश किया था, लेकिन टाइम पर बच गया। उसके बाद उसने डॉक्टर की पढ़ाई किया ताकि फ्यूचर में वांग जी को दोबारा ऐसा परिस्थिति का सामना न करना पड़े। और वांग जी को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए शायद वांग जी ने सब कुछ खुद ही जानना बेहतर समझा और वह ज़्यादातर दवाइयाँ अपने पास ही रखता था। वांग जी ने उस रूम से कुछ दवाइयाँ लिया और उन्हें लेकर विंग के रूम में आया। उसने कुछ दवाइयाँ हाथ में ली और बटलर हान से पानी का गिलास लेकर विंग को खिलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन विंग को दवा खिलाएगा कैसे? विंग बिल्कुल भी उठकर दवाइयाँ नहीं खा सकता। वांग जी ने इशारा करके बटलर हान को रूम से जाने का इशारा किया। वांग जी के इशारे को समझते हुए बटलर हान और मेट वहाँ से निकल गए। वांग जी ने विंग के चेहरे को देखा और फिर अपने माउथ में दवा लेकर धीरे धीरे करके विंग के करीब चला गया। कुछ देर बाद उसने अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख दिया। विंग के लिप्स को टच करते ही वांग जी के पूरे शरीर में अजीब सा एहसास हुआ। ये एहसास नया था। फर्स्ट टाइम वांग जी किसी के इतना करीब आया था। अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को एक तरफ किया। विंग के माउथ को अपनी जीभ से टम से खोलकर उसमें दवाइयाँ डाल दी। उसके बाद वांग जी ने पानी पिया। वैसे ही प्रोसेस फिर से दोहराया। एक बार फिर से दिल के ऊपर दिमाग को रखा। वांग जी पूरी रात विंग के पास था। कब वांग जी की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वांग जी उसके पास बैठा हुआ सो गया था। जब वांग जी ने विंग की आंखें खोलते हुए देखा तो वो खुश हो गया। विंग की नज़र जब वांग जी पे पड़ा तो उठने लगा। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वांग जी ने कहा। विंग का सर अभी भी भारी था। विंग अब उठकर बैठने की कोशिश करते हुए वांग जी भी उसकी उठकर बैठने में मदद करने लगा। विंग ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओह मेरा सर बहुत पेन कर रहा है। तुम्हें बहुत तेज फीवर था, तुम रेस्ट करो। यह कहकर वांग जी सीधा विंग के रूम से बाहर निकल गया। वांग जी नीचे आकर बटलर हान से उसे खाना खिला दो। उसने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया। वांग जी ने बटलर हान को ऑर्डर देते हुए कहा, विंग के लिए नाश्ता तैयार करो, वो भी हल्की सी नाश्ता। वांग जी की बात सुनते हुए बटलर हान फ़ौरन किचन में चले गए। उन्होंने किचन से एक हल्की सी नाश्ता तैयार किया और वो नाश्ता लेकर वांग जी को दे दिया। वांग जी खाना लेकर विंग के रूम में गया। विंग उस खाने को देखते हुए अपना मुंह फेर लिया। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, ये लेके जाओ। मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना है, मैंने कहा ना लेकर जाओ इसे। वांग जी ने जैसे ही ये सब सुना, वांग जी की मुट्ठी कस के बंद हो गई। वांग जी ने, इसे खाओ, अगर तुम नहीं खाए तो सोच लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। मैं जितना ही नरमी पेश आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, उतना ही तुम अब ज़्यादा बन रहे हो। चुपचाप खाना खाओ। विंग बोला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कहा ना, मुझे ज़बरदस्ती की खाना मत खिलाओ, मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, मुझे जाने दो। विंग की बातें सुनकर वांग जी अब गुस्से में आ रहा था। उसने अपने आँखों को कस के बंद किया और फिर खोलते हुए कहा, देखो अगर तुम खाना नहीं खाए
तो मैं क्या करूँगा ये मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना करूं तो तुम चुपचाप ये ब्रेकफास्ट कर लो, समझे तुम। विंग ने डरते हुए वांगजी के हाथों से खाने की प्लेट ले लिया और वो डरते हुए उस खाने को खाने लगा। वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, गुड जॉब, ये हुई ना बात। अब तुम एक बिल्कुल अच्छा बच्चे लग रहे हो। इतने दिनों के बाद विंग को खाना खाने के बाद आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने जब से आया था तब से एक निवाला तक नहीं लिया था। वो अपना सारा गुस्सा इस खाने पे उतारता था। वांगजी विंग की आंखें नम देखकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखकर, क्या चाहते हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगजी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शायद वांगजी को पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि विंग क्या कहने वाला है। वांगजी विंग की आँखों में आँखें डालकर, जाने दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, वो तुम पूरा करो तो तुम जा सकते हो। विंग की गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी। बेड से खड़ा हुआ, एक पंच सीधा दीवार पर मारा, चिल्लाते हुए कहा, तुम एक माफिया हो और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, समझे तुम? और ना ही मैं तुमसे प्यार करूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे माफिया से शादी करूँगा? वांगजी के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांगजी विंग को इतना दिन में पहचान चुका था, इसलिए वांगजी ने इस टॉपिक को चेंज कर दिया। ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ने एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, ये अपना खाना लेकर जाओ। तुम अपना ये गंदा सा फेस लेकर निकल जाओ। मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखना। मुझे यहाँ का एक बूंद पानी भी नहीं पीना है, समझे तुम? और तुम खाने की बात कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूँगा। वांगजी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वांगजी भी ऑफकोर्स जिद्दी था। वांगजी और विंग दोनों ही जिद्दी थे। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो मुझे और भी तरीका आते हैं। विंग का गुस्सा बढ़ गया।